ग्रीन लाइन एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको जीके के 10 ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बताने जा रहे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी और उस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने सवाल नंबर 1 से। दोस्तों सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी कोडाईकनाल, ऑप्शन सी ऊटी, ऑप्शन डी दार्जिलिंग। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोडाईकनाल। देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको हर प्रश्न के साथ बताता चलूंगा दोस्तों, इनको भी याद रखना, ठीक है दोस्तों। जैसे कि कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से में स्थित मशहूर पर्यटन स्थल है। इसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। ऊटी, जिसे ऊटकमंड के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। दार्जिलिंग, यानी अब ऑप्शन डी की बात हो रही है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के उत्तर में स्थित प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में शुमार है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा या ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। दोस्तों राइट आंसर आपका रहेगा राज्यसभा। तो भारतीय सदन का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। थोड़ा सा देख लीजिए, भारत की संसद मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बनी है। इनमें पहला राष्ट्रपति, दूसरा भाग लोकसभा तथा तीसरा राज्यसभा है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ये याद रखना दोस्तों, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा में जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वही आगे चलकर राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, इसलिए लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है और इसके अलावा लोकसभा को लोगों का सदन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन बी कनाडा रहने वाला है। कनाडा दुनिया का सबसे लंबा समुद्रीय तट वाला देश है जिसकी समुद्री तट की लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है तथा यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश भी है। दोस्तों कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर है दोस्तों रसिया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? यानी कौन से जंतु का इनमें से खून गर्म है? ऑप्शन ए कबूतर, बी मछली, सी मेंढक, डी मगरमच्छ। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा। और देख लेना थोड़ा सा कि ठंडे खून वाले जीव वह होते हैं जो पर्यावरण में बदलाव के साथ साथ अपने शरीर का तापमान बदलने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के तौर पर मछली, मेंढक एवं कई अन्य रेप्टाइल्स। इस प्रकार के जीवों को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यह कम खाने पर भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। गर्म खून वाले जीव में होते हैं जो अपने शरीर का तापमान हर प्रकार के वातावरण में एक समान ही रखते हैं तथा उसे अस्थिर नहीं होने देते। उदाहरण के तौर पर इंसान, भालू, शेर, कबूतर एवं अन्य स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव वे जीव होते हैं दोस्तों जो बच्चों को जन्म देते हैं और जो बच्चों को दूध पिलाते हैं। इस प्रकार के जीवों में शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए अत्यधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करना जरूरी होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 है दोस्तों हमारा कि दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच डैश डैश इतना होता है। मतलब ये पूछ रहा है दोस्तों कि दांतों का टूटना कब शुरू होता है, यानी पीएच, जब मुंह का पीएच इतना हो जाए तो दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। जवाब है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, यानी 5.5 से कम हो जाए। यानी दोस्तों अगर हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी बनती हो, पेट के अंदर एसिडिटी बनती हो तो हमारा दांतों का टूटना शुरू हो जाता है, और जब इसका मान 5.5 से कम हो जाए। देखिए मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय का मतलब होता है दोस्तों नुकसान, हानि, यानी टूटना दांतों का होना प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर समुच्चय पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता है, किंतु मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर क्षारित हो जाता है, यानी ये इनेमल टूट जाता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा कि आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं, यानी इनमें से चारों में से कौन आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं, यानी किसने आगरा के शहर को बसाया था? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा सिकंदर लोदी। देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि लोदी वंश का प्रथम शासक एवं संस्थापक बहलोल लोदी था, जबकि सिकंदर लोदी लोदी वंश का द्वितीय शासक था। वह अपने पिता बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद
सन 1489 ईस्वी में दिल्ली के सल्तनत के सिंहासन पर आसीन हुआ था। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। जौनपुर एवं फतेहाबाद जैसे शहरों की स्थापना तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक ने 14वीं शताब्दी में की थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका आपको पता ही होगा कि इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन लाइन है। देखिए थोड़ा सा और जान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। डूरंड रेखा है जो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं। मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत चीन के बीच में ही एक रेखा है जो अभी आपको बताया है हमने। और रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है। और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच की रेखा को कहते हैं। और 17वीं समांतर रेखा उत्तरी दक्षिणी वियतनाम के मध्य है। और 38वीं समांतर रेखा उत्तर दक्षिण कोरिया के बीच की रेखा को कहते हैं। और सीग फ्राइड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के जो मध्य है उसको कहते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति द्वारा क्या लेने से एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सिरके का घोल, नींबू का रस, छाछ या फिर बेकिंग सोडा का घोल। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही रहेगा आपका। इसमें थोड़ा सा और जान लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका अणुसूत्र NaHCO3 है। शरीर में एसिड का लेवल बढ़ने से एसिडिटी और हार्ट प्रॉब्लम के बढ़ने का खतरा रहता है। खाली पेट बेकिंग सोडा का घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है क्योंकि एसिड का लेवल बैलेंस हो जाता है। दोस्तों मैं आपको ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताता जा रहा हूँ, इनको भी ध्यान में रखना। और PDF जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उस चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और इस PDF को जरूर एक बार ध्यान से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। देखिए आंसर तो आपका कृष्णा हो जाएगा, ऑप्शन सी। थोड़ा सा जान लीजिए, अलमाटी बांध कर्नाटक के बीजापुर जिले में कृष्णा नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है। इसकी ऊंचाई 524.26 फीट है। इसका निर्माण जुलाई 2005 में हुआ। इस बांध का उपयोग बिजली बनाने एवं सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते आज के आखिरी सवाल के बारे में। सवाल नंबर 10 देखिए इसमें दिया हुआ है, दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1930 में प्रारंभ हुआ था। थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको यहाँ पर मेंशन किए हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों यानी साथियों के साथ दांडी मार्च की शुरुआत की। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में गांधी जी ने अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। यही से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे सवाल जो आपको परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आप रीजनिंग का हमारा प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करते हैं कि जिसकी वीडियो आपको रोज सुबह 8 बजे मिल जाती है और वो हमारे चैनल पर चल रहा है, तो आप अपने रीजनिंग को एक नई इंप्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल ग्रीन लाइन एजुकेशन को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।